गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चे इसको नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उनको समझ में आ रही है, तो उसके लिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आपको करके दे रहा हूँ। तो ये जो वर्कशीट नंबर 2 है, ये हमारे संख्या पद्धति पर आधारित है। देखिए लिखा ना, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ परमेय संख्याओं के बारे में। तो इस वर्कशीट में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के अंतर को बताया गया है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी हो, P/Q के रूप में लिखी हो, P और Q के, ऐसी सभी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5, या मान लिया 2 लिखा हुआ है। अगर 2 भी लिखा है तो उसके बटे में हम 1 लिख देंगे, तो ये भी बटे वाली बन गई। तो मतलब सभी वो संख्याएं जो बटे वाली हमें दिख रही हैं या जो नहीं दिख रही, तो उनके बटे में हम 1 लिख के उनको परमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि परमेय संख्याओं को अगर हम दशमलव में बदलें तो उनका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? शांत आएगा। कैसा आएगा? शांत दशमलव प्रसार। या तो शांत आएगा परमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार, या अशांत होगा तो आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब ये हो गया कि वो बार बार बदलेगा, आपस में रिपीट होना शुरू हो जाएगा, बार बार रिपीट होगा। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब जैसे आप देखिए, ये दिया हुआ है 2.5। अरे यह नंबर तो ख़त्म हो गया। 2.5 का मतलब 5 के बाद कोई संख्या नहीं है। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। उसको हम क्या कहेंगे? शांत। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाए या दशमलव जाके रुक जाए, दशमलव के बाद संख्या आगे ख़त्म हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा एग्जाम्पल देखें, 1.333, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो है बार बार आ रहा है, इसकी आवर्ती हो रही है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, लेकिन आवर्ती है। अशांत का मतलब चलता जा रहा है लेकिन बार बार आ रहा है, इसलिए आवर्ती बोलेंगे। तो परमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार कैसा होगा? या तो शांत हो जाएगा, ऐसे ख़त्म हो जाएगा बस, या बार बार आएगा तो उसकी आवर्ती होगी। आगे देखें, 2.5, ये 2.5 जो ऊपर देखा था, इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? जैसे आपके पास 2.5 है, ठीक है, तो नियम ये कहता है कि भाई पहले आप दशमलव हटाइए। दशमलव हटाने का रूल क्या? आपने जैसे दशमलव हटाया, ठीक है, तो दशमलव हटाने पर क्या आएगा? दशमलव की जगह तो 1 लिख देंगे और जितनी संख्या होगी उतनी 0 लिख देंगे। दशमलव की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1। दशमलव हटाने पर बटे में 1 और जितनी संख्या उतनी 0। अब 5 से 1 कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो कितना आया? 5/2। कितना आया? 5/2। तो उसी तरीके से अगर आप देखें तो 2.5 को हल करने पर 5/2 आया, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब बटे में भी लिख सकते हैं परमेय संख्याओं को, और दशमलव में भी लिख सकते हैं। और बाकी कुछ और नंबर देखिए, 8 है, 29 है, 72.5 है, 927.52, ये सभी परमेय संख्या हैं। अब देखो 8, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई बटे के रूप में नहीं है, तो 8 के बटे में आप 1 लिख लो, 29 के बटे में 1 लिख लो, ये तो दशमलव में है ही, दशमलव शांत दशमलव प्रसार है। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जो बटे के रूप में लिखे हों या बिना बटे के रूप में लिखे हों, दशमलव है तो उनका दशमलव कैसा है? शांत है, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं, और अशांत है तो आवर्ती होना चाहिए, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट, इसमें क्या है? इसमें कुछ और संख्याएं दी हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये संख्या चलती जा रही है, 2 दशमलव है आई थिंक ये, ठीक है, और चलती जा रही है संख्या, दशमलव भी शायद नहीं है, तो ये संख्या चलती जा रही है और ये रिपीट भी नहीं हो रही, इसका कोई अंत भी नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे ये है। और इस तरीके के नंबर को आप बटे में भी नहीं लिख सकते,
और आगे देखिए, जैसे इसमें दशमलव में दिया हुआ है 47.43981760 चलता ही जा रहा है। ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, डॉट डॉट का मतलब अभी संख्याएं ख़त्म नहीं हुई। इसमें भी देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये संख्याएं ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलेंगे अशांत और अनावर्ती। अशांत का मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, बार बार आ भी नहीं रहा, अशांत और अनावर्ती। ठीक है। या कुछ आपने संख्या देखी होंगी ऐसे लिखी होती हैं, ये जो निशान होता है ये इस तरीके से ऐसे लिखी होती है। ये जो निशान ऊपर में चढ़ा रहा हूँ ये वाला, इसको हम वर्गमूल का निशान बोलते हैं। इसका निशान बोलते हैं वर्गमूल का। तो ऐसी जितनी संख्याएं हैं जिनमें ये निशान लगा हो या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत हो और अनावर्ती हो, उनको हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। तो हमने दो तरह की संख्याएं समझी, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, मतलब परमेय वाली बटे वाली, या जिनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है तो आवर्ती है, और इन वाली दोनों संख्याओं को अगर हम मिला दें तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट में देखें तो हमें क्या करना है? इनमें परमेय संख्याओं को अलग अलग करना है कि परमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो फिर आपने सिर्फ वो पहचानना है कि वो संख्याएं जो बटे में हों या बिना बटे वाली हों, या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो, अशांत हो तो आवर्ती हो। ऐसी सभी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। पहली संख्या 6 बिना बटे वाली है, तो इसके बटे में हम लिख सकते हैं 1, तो ये परमेय संख्या है। वर्गमूल 7 परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जिस पे भी ये निशान लगा होगा वर्गमूल का वो परमेय नहीं है, वो अपरमेय है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। फिर 54.77 ये परमेय है। क्यों है परमेय भाई? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, ख़त्म हो गया दशमलव। अगली संख्या में देखें तो दशमलव चले ही जा रहा है और ये पुनरावर्त भी नहीं हो रहा, मतलब दोबारा कोई संख्या नहीं आ रही, तो ये अपरमेय है, ये परमेय नहीं है। आगे देखें तो इसमें 6-7 तो बार बार आ रहा है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। फिर और आगे बढ़ें, ये भी परमेय नहीं है। फिर और आगे बढ़ें, ये भी परमेय नहीं है, ये भी परमेय नहीं है, ये परमेय है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है। तो अगर आपने इनका आंसर लिखना हो तो मैं इसको कॉपी पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या कौन कौन सी हैं? अच्छा, एक मिनट मैं ज़रा इसको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी फ़ोटो करके भेज दूँगा, कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। अब अपरमेय संख्या देखेंगे अगले में। अपरमेय संख्या कौन सी होंगी? जो वर्गमूल वाली होंगी और जिनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और अनावर्ती। तो देखिए अब इसमें अपरमेय कौन सी? एक तो ये वर्गमूल वाली होगी, ये अपरमेय है, ये डॉट डॉट चली जा रही है, रिपीट भी नहीं हो रही, ये अपरमेय है। और कौन सी अपरमेय है? ये अपरमेय है। और कौन सी है? ये अपरमेय है। ये वर्गमूल वाली अपरमेय संख्या है, और वर्गमूल 5 भी अपरमेय संख्या है, वर्गमूल 3 अपरमेय संख्या है। ये सारी अपरमेय संख्या है। अगले में कह रहा है वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? तो ये सारी वास्तविक संख्याएं जो नीचे दी है। ठीक है, इस तरीके से वर्कशीट आपकी नंबर 2 हो गई है। इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको भेज रहा हूँ।